मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है, जड़ों को मजबूती प्रदान करता है, जिससे पौधा जो है वो पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाता है। धीमी गति में रिलीज होने वाला स्लो रिलीज जैविक खाद है दोस्तों, जो कि लंबे समय तक आपके पौधे को न्यूट्रिशन प्रदान करता है और आपका जो पौधा है दोस्तों कुछ इस तरीके से हरा भरा होने के साथ साथ फूल और कलियां भी लगातार से बनाते रहता है। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा। जैस्मिन प्लांट, बेला प्लांट, अलग अलग नामों से ये जो पौधा है दोस्तों ये जाना जाता है और ये एक गर्म जलवायु वाला पौधा है, समर फ्लावरिंग प्लांट है। देख सकते हैं पौधे में किस तरीके से गुच्छों में फूल और कलियां हो रही है, लगातार से पौधा कितनी सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है। हमारे पास दो वैरायटी के मोगरे के पौधे हैं दोस्तों, एक ये है जो कि कुछ इस तरीके के फूल लेके आता है और एक ये है जो कि कुछ इस तरीके के फूल लेके आता है। सभी पौधे में बहुत सुंदर फ्लावरिंग के साथ साथ पौधे की ग्रोथ भी लगभग बनी हुई है। जो पौधे में फ्लावरिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी उनकी मैंने लगभग कटाई भी कर दिया है। देख सकते हैं इस पौधे में जो है दोस्तों एक राउंड फ्लावरिंग होने के बाद ये दूसरी राउंड कलियां बन चुकी है और किस तरीके से फूल खिल रहा है। इस पौधे में एक राउंड फ्लावरिंग होने के बाद अभी हाल ही में हमने पौधे की कटाई करी हुई है और पौधे को न्यूट्रिशन दिया हुआ है। इसको कुछ टाइम पहले मैंने कटाई करके और न्यूट्रिशन दिया है, तो देख सकते हैं हर एक नोड से इसमें फिर से नई नई शूट्स बनने लगी है और पौधे में कलियां भी बनने लगी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ प्रॉपर सा न्यूट्रिशन शेयर करने वाली हूं दोस्तों, जिससे आप अपने पौधे में लगातार से फ्लावरिंग ले पाओगे। जैसे कि पौधे में देख सकते हैं सभी जगह से फ्लावरिंग हो चुकी है, सभी फूलों को हमने हटा दिया है, साथ ही क्या कर दिया था, ब्रांचेस की कटाई कर दिया था। इस पौधे की कटाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, कटाई से ही ये पौधा नई शूट्स लेके आता है और नई शूट्स में ढेरों सारे फूल और कलियाँ बनाता है। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है, जैसे ही फूल खिल के सूखे आपको दो पत्तियों के नीचे से इस तरीके से कट करके हटा देना है। विशेष तौर पे जहाँ से भी फूल खिल के ख़त्म होए आप इस तरीके से हटाते रहे। ऐसे अगर आप हटाते रहोगे दोस्तों तो क्या होगा, पौधे में आपको लगातार से जो है वो फ्लावरिंग मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप वेट करोगे सभी फूलों के खिलने का, उसके बाद पौधे में अगर आप कटाई करोगे तो ये एक लंबा समय लग जाएगा। एक तो पूरे फूल खिल के ख़त्म होंगे, फिर आप कटाई करोगे, फिर उसका ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होगा, फिर हर एक जगह से नई शूट्स आएंगी, तब आपको फूल और कलियां मिलेंगी। ऐसे आप क्या करोगे, जैसे कटाई करते जाओगे और लगातार से इधर उधर से कटाई करोगे तो इधर नई शूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, इधर कलियां बन जाएंगी, उधर आप बाद में कटाई करोगे, उधर बाद में बनेंगी। तो इससे होगा आपको फूलों की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, लगातार से पौधे में आपको फ्लावरिंग मिलते रहेंगी। तो मैं यही ट्रिक्स अपनाती हूँ, आप सभी के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। जैसे कि इस पौधे में देख सकते हैं अब लगभग हर एक जगह से कलियां खिलेंगी। 1 से 2 दिन में कलियां खिल के खत्म हो जाएंगी, तब हम अपने पौधे की कटाई करेंगे और पौधे को प्रॉपर सा न्यूट्रिशन देंगे, तभी हमारा पौधा जो है दोस्तों फिर से अपने जो है वो नई ग्रोथ को एक्टिव करेगा। तो यहाँ पे कलियाँ 1 से 2 दिन में खिल ही जाएंगी दोस्तों। ये जो कलियाँ बड़ी बड़ी आपको नज़र आ रही हैं ये सभी कलियाँ कल खिल जाएंगी। जो छोटी छोटी कलियाँ हैं वो परसों तक खिल के ख़त्म, फिर हम अपने पौधे की कटाई करेंगे। तो क्यों ना हम अपने पौधे को अभी ही न्यूट्रिशन दे दे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे में कौन सा न्यूट्रिशन देना है उसके बारे में बात करते हैं। न्यूट्रिशन देने से पहले सबसे पहले करनी है मिट्टी की गुड़ाई, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा पॉट 8 इंच के जो है वो 8 इंच के मेज़रमेंट के पॉट में लगा हुआ है, तो इसकी हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं गुड़ाई। यहाँ पे एक छोटा सा भी पौधा है दोस्तों जिसको मैंने कटिंग से लगाया हुआ था। इसमें जहाँ जहाँ हमने कटाई करी हुई है वहाँ वहाँ से तो नई नई शूट्स बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से नई शूट्स हो रही हैं। इस पौधे में कलियाँ खिल के ख़त्म हो गई हैं, तो चलिए इसको भी इस तरीके से 2 पत्तियों के नीचे से कट कर देते हैं। 2 पत्तियों के नीचे से कट करने से क्या होता है दोस्तों, पौधा एक शेप पे बना हुआ होता है और एक शेप पे फिर हमें अच्छी खासी फ्लावरिंग मिलती है। इसलिए इस तरीके से आप हर एक जगह से कटाई समय समय पे अवश्य करें। तो इसमें थोड़े बहुत खरपतवार भी निकल गए हैं, इन्हें भी हटा लेते हैं। और अगर किसी भी तरीके के फूल वगैरह आपके पौधे में गिरे हुए हों, सूखे हुए, तो उन्हें भी आप हटा लें, क्योंकि ज़्यादा अगर सूखे हुए फूल रहेंगे यहाँ पे और
वो अगर जो है दोस्तों धीरे धीरे ज़्यादा पानी के ये में आएंगे, मिट्टी में दब जाएंगे, तो वो फंगस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होता है। तो चलिए मिट्टी की गुड़ाई करते हैं। अभी पौधा जो है दोस्तों उसका मिट्टी सूखा हुआ है। पौधे में खाद देने का बहुत ही जो है वो अच्छा समय है। इस तरीके से सूखी हुई मिट्टी में खाद देने से क्या होता है, पौधा तेज़ी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और रिजल्ट भी हमें हमारे पौधे में अच्छी खासी मात्रा में मिलती है। इसलिए इस तरीके से सूखी हुई मिट्टी में ही आप हमेशा खाद को दें, कभी भी गीली मिट्टी में ना दें, चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या सॉलिड फर्टिलाइज़र हो। सूखी हुई मिट्टी में अगर आप खाद दोगे तो पौधा उसको तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि उस टाइम पौधा भूखा होता है। तो इस तरीके से कर लेंगे हम अपने पौधे की गुड़ाई करने के बाद हल्की हल्की मिट्टी जो इकट्ठी है उसे फोड़ लेंगे और इस तरीके से भुरभुरी कर लेंगे। ये दोनों ही पौधे में देंगे दोस्तों, क्योंकि ये दोनों ही पौधे में लगभग पूरी ओर से फ्लावरिंग ख़त्म हो चुकी है। और ये हमारा कटिंग से लगा हुआ पौधा है दोस्तों। इसको मैंने कटिंग से लगा के तैयार किया हुआ था, जो कि बरसात के समय में लगभग मैंने इसकी कटिंग से लगाई थी और ये बहुत ही सुंदर अब चल भी रहा है। तो यहाँ पे इसकी भी मैंने गुड़ाई कर लिया है। अब हम लोग सबसे पहला खाद जो अपने पौधे में देने जाएंगे वो जो है दोस्तों वो क्या है, चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो मैं अपने पौधे में अप्लाई करूँगी वर्मी कॉम्पोस्ट। आप काउडंग कंपोस्ट भी अप्लाई कर सकते हो या किचन वेस्ट कंपोस्ट भी अप्लाई कर सकते हो। मैं अप्लाई करती हूँ वर्मी कॉम्पोस्ट, जो कि मैंने ऑनलाइन लिया हुआ है। आपको भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से ईजिली ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वर्मी कॉम्पोस्ट जो होता है दोस्तों, इसे केचुआ खाद भी कहा जाता है और विशेष तौर पे पौधे की प्रूनिंग के बाद इसको कंपोस्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्रूनिंग के बाद अगर आप अपने पौधे को कंपोस्ट देते हो तो ये पौधे की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाता है। वर्मी कंपोस्ट पौधे को नई नई पत्तियां, नई नई शाखाएं लाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है, जिससे पौधे की जो पौधा जो है दोस्तों कुछ इस तरीके से घना और एकदम गुच्छेदार होता है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपोस्ट के इस्तेमाल से ही। साथ ही इसमें जो मौजूद पोषक तत्व होती हैं दोस्तों, जिसकी सहायता से आपके पौधे में ढेरों सारे कलियां बनती है। आपका मोगरा का पौधा है जो दोस्तों वो कुछ इस तरीके से गुच्छों में एकदम फूल लेके आता है। यह मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है, जड़ों को मजबूती प्रदान करता है, जिससे पौधा जो है वो पोषक तत्व को बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाता है। वर्मी कॉम्पोस्ट मिट्टी को हल्का बनाता है, जिससे मिट्टी में हवा का संचार, एरिएशन बढ़ता है और नमी बनी रहती है। ये जैविक खाद है, पौधे को कीड़ों और बीमारियों से लड़ने में भी शक्ति प्रदान करती है और पौधे को बहुत ही अच्छा खासा स्वस्थ रखती है। न्यूट्रिशन की अगर बात करूं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का ये एक बहुत ही बेहतरीन सा जैविक स्रोत है। तो आप जब भी आप अपने पौधे की कटाई करें, 8 इंच के पॉट में यहाँ पे मैंने 2 से 3 मुट्ठी दिया हुआ है और ये जो छोटू सा पॉट है दोस्तों, इसमें 1 से 1.5 मुट्ठी देंगे। ये 6.5 इंच का पॉट है। पहला खाद हमारे गमले की मिट्टी में जा चुका है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा खाद है। इस खाद को आप अपने पौधे में अवश्य दें, विशेष तौर पे जब आप अपने पौधे की कटाई छटाई कर रहे हो उस समय पे। महीने में एक बार जो है दोस्तों मैं अपने पौधे में अप्लाई करती हूँ। मुझे अपने पौधे से बहुत ही अच्छे खासे फायदे इससे मिलते हैं। अब दूसरा जो चीज़ यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ दोस्तों, वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा सस्ता सा चीज़ है। ये क्या है, ये है नीम की खली। नीम की खली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पौधे में देना। नीम की खली देने से क्या होता है, ये जो है आपके पौधे को तरीके से फ़ायदा पहुँचाता है। ये जड़ों के पास लगने वाले हानिकारक जो कीड़े होते हैं दोस्तों, उससे आपके पौधे को बचाता है। उन सभी चीज़ों से को दूर रखने में अच्छा खासा मदद करता है। ये जड़ों के पास अगर कोई किसी भी तरीके के फंगल डाइबैक, सूखने की समस्या आ रही है तो उसको रोकने में अच्छा खासा मदद करता है। नीम की खली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, जो पौधे को जल्दी रिकवरी के लिए और जल्दी से नई नई शाखाएं लाने में अच्छा खासा मदद करता है। छटाई के बाद अगर पौधे की जड़ें कमजोर हो जाती हैं तो उसे कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसके इस्तेमाल से वो सभी चीज़ों से भी पौधा आपका बचा हुआ रहता है। ये एक धीमी गति में रिलीज होने
होने वाला स्लो रिलीज जैविक खाद है दोस्तों, जो कि लंबे समय तक आपके पौधे को न्यूट्रिशन प्रदान करता है और आपका जो पौधा है दोस्तों कुछ इस तरीके से हरा भरा होने के साथ साथ फूल और कलियां भी लगातार से बनाते रहता है। 1 चम्मच मैं इस 8 इंच के पॉट में दे रही हूँ और ये जो आधा चम्मच है दोस्तों ये 6.5 इंच के पॉट में दे रही हूँ। दोनों ही में आपको इसी तरीके से मेजरमेंट में देना है। इन दोनों खादों को देने के बाद आपको मिट्टी में इस तरीके से खादों को मिला लेना है और एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे गमले की मिट्टी सूखी हुई है। अभी जो लिक्विड हम लोग अपने पौधे के लिए बनाएंगे वो हमारे पौधे के लिए होगा एक शक्तिशाली सा फर्टिलाइज़र। ये दोनों ही चीज़ें को भी वो लिक्विड फर्टिलाइज़र की सहायता से हमारा पौधा एब्जॉर्ब करेगा और रिजल्ट देख के आप हैरान हो जाओगे। अब लिक्विड जो हमारा खाद है दोस्तों वो किस चीज़ से बनेगा, तो वो बनेगा ये सफ़ेद कलर के जो पत्थर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इससे बनेगा आपका लिक्विड खाद और ये आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छा खासा न्यूट्रिशन का काम करेगा। साथ ही ये आपके गमले की मिट्टी को एसिडिक करेगा। मोगरे का जो पौधा है दोस्तों उसके गमले की मिट्टी अगर एल्कलाइन हो जाती है तो पौधे में आपको फूल और कलियाँ उस तरीके से नहीं मिलती है। गमले की मिट्टी का एसिडिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो वाइट कलर की आप चीज़ देख रहे हैं ये आपके गमले की मिट्टी को एसिडिक करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करेगा। साथ ही ये एक कीटनाशक की तरह भी काम करता है जो मिट्टी में कीटाणुओं और फंगस को कम करने में मदद करेगा। ये मिट्टी की पीएच अनबैलेंस को सुधार करेगा, जिससे आपका जो पौधा है दोस्तों वो बहुत ही बेहतर तरीके से पोषक तत्व को अवशोषित कर पाएगा और आपका पौधा बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रांग होगा। गमले में लगने वाली चींटियों को भगाने में भी ये एक बहुत ही अच्छा खासा कारगर काम करता है। ये जो सफ़ेद टुकड़ा है दोस्तों ये क्या चीज़ है, चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। तो यह जो चीज़ है ये है फिटकिरी, इसे एलम के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जो है दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में एल्युमिनियम और सल्फर की मात्रा पाई जाती है। इसका बनाना फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा खासा इजी है। यहाँ पे हमने लिया हुआ है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में इस फिटकरी को डालना है और कम से कम जो है दोस्तों इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए इसको घोलना है। 2 से 3 मिनट तक अगर आप इसको घोलते हो तो ये जो फिटकरी का पानी है ये आपको हल्का मिल्की वाइट कलर का देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहीं पे मैं आप सभी को दिखाती हूँ, आपको तुरंत से ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिटकरी का जो पानी है दोस्तों जैसे ही फिटकरी पानी में घुलेगा आपको पानी का कलर चेंज होता हुआ दिख जाएगा। इस तरीके से बस 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको घोल लें। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से पानी का कलर चेंज हो चुका है, ये हल्का मिल्की वाइट कलर का हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये जो फिटकरी का टुकड़ा हमने यहाँ पे डाला हुआ है इसको सबसे पहले आपको निकाल लेना है। इसका इस्तेमाल जो है दोस्तों ज़्यादा टाइम तक आपको नहीं करना है, 2 से 3 मिनट ही घोलने से आपको पानी का कलर चेंज दिख जाएगा। देख सकते हैं किस तरीके से पानी का कलर हो गया है, ये एकदम जो है वो वाइट था, ये मिल्की वाइट हो चुका है। अब क्या करना है, इसको आपको, ये हमारा 1 लीटर है तो इसमें कम से कम 250 ml ही हम लोग देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि ये छोटा पॉट है। देख सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट से हमारा कुछ इस तरीके का जो है वो रिजल्ट होता है। मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होती है और पौधा जो है दोस्तों उसके जो रूट्स होते हैं वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते हैं, वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। अब ये जो आधा लीटर बचा है दोस्तों इसको हम लोग इस 8 इंच के पॉट में इस तरीके से दे देंगे। आधा लीटर इसको इसमें देना है और 250 ml इसमें देना है। खाद को देने के बाद आपको जो है दोस्तों दोबारा अपने पौधे में पानी तब तक नहीं देनी है जब तक आपके गमले की मिट्टी ऊपर से अच्छे से फिर दोबारा ना सूख जाए। यह तीनों ही खादों को अगर आप अपने पौधे में अभी के टाइम पे दोबारा अगर फ्लावरिंग चाहते हैं पौधे में तो कटाई के बाद अगर दे देते हो दोस्तों, या फिर जिस पौधे में फूल और कलियां नहीं हो रही है उस पौधे में दे देते हो तो आपको आपके पौधे में इतने अच्छे खासे चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि आप खुद देख के जो है दोस्तों वो हैरान रह जाओगे। पौधा फूलों और कलियों से पूरी तरीके से भर जाएगा, नई नई ग्रोथ से भर जाएगा और इस तरीके से हरा भरा बना हुआ होगा। लगातार से पौधे में आपको फ्लावरिंग मिलेगी। इसी तरीके से आप अपने पौधे में खाद को दें, पौधे की देखभाल करें, पौधे में प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाओगे। मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।